इनके मूल में भगवान विष्णु का वास है। 3 शाखाएं आप देख रहे हैं, तीनों युगों का प्रमाण है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का अंत होगा, तब यही अक्षयवट का पेड़ आकाश से पाताल एक हो जाएगा, सारी पृथ्वी पर जलाजल हो जाएग, तब ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से सृष्टि रचना रची जाएगी। ये 4 युगों का वृक्ष है, ये 4 युगों का वृक्ष है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का युग जो हुआ 17,28,000 वर्ष का, त्रेता में 12,96,000, द्वापर में 8,64,000 और कलयुग का हुआ है 4,32,000 का वर्ष है। अब हम लोग प्रवेश द्वार से अंदर की ओर बढ़ेंगे और ये देखिए यहाँ पे आपको जल डाल के दिखाया जाएगा। इस जल को आप देखेंगे, ये पूरा जल आपका सरस्वती कूप के अंदर जा रहा है। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला, राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज हम आ गए हैं श्री अक्षयवट मंदिर पातालपुरी। हम आपको अंदर ले चलते हैं और पातालपुरी के अक्षयवट मंदिर के बारे में, रहस्य के बारे में आपको दिखाते हैं, बताते हैं और वहां पे प्रयास करेंगे कि पुजारी जी से बात भी कराएं और उनसे मिलाएं। आपको मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूं बाहर से ही कि ये वैसे तो इस धरती पर करोड़ों वृक्ष हैं, लेकिन उनमें से कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जो हजारों वर्षों से जिंदा हैं और कुछ ऐसे हैं जो चमत्कारिक हैं। कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिन्हें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने हजारों वर्ष पहले लगाया था, या उस व्यक्ति ने उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान या समाधि लगाई थी। तो हम आपको आगे अंदर ले चलते हैं और आपको अंदर पातालपुरी अक्षयवट मंदिर का दर्शन कराएंगे, बताएंगे, पुजारी जी से मिलाएंगे और वृक्ष की रहस्यमयी बातों को दिखाएंगे, बताएंगे। तो दोस्तों, हम अक्षयवट वृक्ष आपको दिखा लाए हैं। अब हम आ गए हैं अक्षयवट मंदिर में, पातालपुरी मंदिर में। हम आपको अक्षयवट का वृक्ष मंदिर का दर्शन कराएंगे, पातालपुरी का दर्शन कराएंगे। अंदर ले चलते हैं आपको और विशाल अक्षयवट मंदिर का दर्शन कराते हैं और अंदर ले चलते हैं, पातालपुरी दिखाते हैं, वहाँ के पुजारी से भी बातचीत करवाते हैं। मंदिर में आ गए हैं, हमारे साथ पुजारी जी यहाँ के मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और हमको ये अंदर ले चलेंगे, पातालपुरी के बारे में बताएंगे और ये एक एक चीज़ दिखा के उसका विवरण देंगे और हमें बताएंगे। आप सभी दर्शकों को ये हमारे चैनल के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे कि पूरी जानकारी दें। महाराज जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका भी सभी का स्वागत है। मेरा नाम संदीप कुमार गोस्वामी है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। मैं आपको इसके विषय में बताऊँगा। जिस स्थान पर आप लोग आए हुए हैं, ये अक्षयवट का वृक्ष है जो 4 युगों का वृक्ष है।
जहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे, 3 रात्रि यहाँ पर विश्राम किए थे। प्रवेश द्वार से जब हम लोग अंदर जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर धर्मराज का दर्शन होता है, और निकास द्वार से जब निकलते हैं तो यमराज का दर्शन होता है। तो 44 मूर्तियाँ हैं। उस कामकूप तालाब का भी आपको दर्शन में कराऊंगा, जिसको सरस्वती कूप कहते हैं। इसी वृक्ष से लोग कूद करके उस कुएं में सती प्रथा होती थी और साधु सन्यासी वहाँ पर। महाराज जी, ऐसी प्रथा है, ऐसा हमने सुना है और बताया गया है कि उसको उसमें अगर पानी डाला जाता है तो पाताल को भी अंदर जरूर से आज भी उसमें आप जल डालेंगे तो आपको उसमें सुनाई देगा कि हाँ वहाँ जल सरस्वती कूप में जाता है। वो महाराज जी, एक बार हमको वो जल भी डलवा के दिखाइए। अवश्य आपको दिखाएंगे, आपके माध्यम से मैं सबको दिखाऊंगा। आप भी आएंगे मेरे साथ। ये प्रवेश द्वार है अक्षयवट का। ये श्रद्धालुगण है जो माघ के महीने में आए हुए हैं भगवान अक्षयवट का दर्शन करने के लिए। दूसरा काशी आइए। गया, तब जाके राजा दशरथ को बैकुंठ में स्थान मिला। और तभी ये 4 युगों का वृक्ष है। ये 4 युगों का वृक्ष है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का युग जो हुआ 17,28,000 वर्ष का, त्रेता में 12,96,000, द्वापर में 8,64,000 और कलयुग का हुआ है 4,32,000 का वर्ष है। अब हम लोग प्रवेश द्वार से अंदर की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आएगा। हाँ हाँ, चलिए आइए। इसी जगह गौतम बुद्ध ने भी ज्ञान को प्राप्त किया। 8,64,000। ये देखिए, सबसे पहले जिसका दर्शन होता है इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर है। जो युद्ध में स्थिर हो उसको कहते हैं युद्ध स्थिर। इनका नाम इसीलिए युधिष्ठिर पड़ा हुआ है। ये धर्म के रास्ते, मनुष्य का भी जन्म जो होता है वो धर्म के रास्ते होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, जो ये आप देख रहे हैं, इसमें पहले क्या था, इसमें दिए जलाए जाते थे। तब लाइट की व्यवस्थाएं नहीं थी, तब यहाँ पर दिए जला करके यहाँ पर रोशनी करी जाती थी, जिससे कि श्रद्धालुगण जो आते थे उनको रोशनी से आनंद मिलता था और दर्शन करते थे। जब दिए जलाए जाते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना निकलता था, सफोकेशन होता था। तब 1806 में अंग्रेजों के द्वारा ये खोला गया वेंटिलेशन है। अंग्रेजों ने इसको वेंटिलेशन को खोला, जिससे कि यहाँ का सफोकेशन ख़त्म हुआ और यहाँ पर सुचारू रूप से लाइट की व्यवस्थाएं चालू हो गई हैं। ये माता अन्नपूर्णा है, भगवान शिव हैं। ये देखिए, ये भगवान विष्णु का बालक रूप है। कहते हैं महाप्रलय जब होगा तो इसी तरीके से भगवान विष्णु बालक रूप लेकर के इन्हें अक्षयवट पर विराजमान होंगे, तब सृष्टि की रचना रची जाएगी। ये माँ लक्ष्मी है। ये गौरी पुत्र गणेश है। ये है सिद्धि विनायक गणेश। अब आप लोग आ गए हैं मंदिर के मुख्य स्थान पर। ये जो आप सामने मूर्ति देख रहे हैं, ये महर्षि वेद व्यास महाराज है। 4 वेदों को बनाया महाभारत के रचयिता। 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत की रचना करते समय भगवान ने क्या किया, गणेश जी के द्वारा लिखवाया गया था इनको। इन्होंने खाली मुख से बोला है, गणेश जी ने इनको महाभारत की रचना की है। अब हम लोग आगे की ओर आएंगे। मंदिर का पहला ऐसा स्थान आपको मैं दिखाऊंगा कि ये मंदिर क्या थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये देव आंगन की दीवार है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देव आंगन की दीवार है। पहले ये मंदिर खुला हुआ था। पहले ये मंदिर खुला हुआ था। इसी मंदिर के क्या था कि जब चीनी यात्री हेनसेंग आया था भारत यात्रा पर, तो उसने देखा था कि एक मंदिर, प्रयाग नाम का मंदिर है, वो खुला हुआ मंदिर है। इसी मंदिर से लोग कूद करके इस कामकूप तालाब में जान देते थे और इस पथरीले आंगन में। उस कुएं का भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, जिस कुएं में बहुत से नर कंकाल मिले थे। अकबर के द्वारा जब इस किले का निर्माण कराया गया, तब अकबर ने भी देखा कि बहुत से नर कंकाल इस कुएं में प्राप्त हुए। तब उन्होंने क्या किया, 6.5 फीट के खंभे मंगवा करके सारी मंदिर को बंद करवाया। तभी से इसका नाम पातालपुरी अक्षयवट मंदिर पड़ गया। ये है अर्धनारीश्वर। ये है दुर्वासा ऋषि, शकुंतला को श्राप देने वाले दुर्वासा ऋषि जी हैं। ये है महर्षि वाल्मीकि जी, राम के जन्म से पहले रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपे जब जाना। पूरी रामायण मरा मरा कह के लिखने वाले। ये देखिए, ये सब तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। इन्हीं के नाम से यहाँ का प्रयागराज का मेला लगता है और इन्हीं के नाम से यहाँ का नाम प्रयाग भी है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना रचने के बाद सबसे पहला यज्ञ जो किया वो इसी स्थान पर किया, प्रयाग में आकर के, इसी अक्षयवट के नीचे। 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर थे। जब यहाँ से यज्ञ समाप्त होने के बाद जब ब्रह्मा जी जाने लगे, तब विष्णु जी ने कहा कि यहाँ का नाम क्या रहेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रा से प्रथम और या से यज्ञ, इसलिए यहाँ का नाम प्रयाग रहेगा। अगल बगल माँ गंगा, माँ यमुना चमन डुलाते हुए।
ये बाबा बैजनाथ, जिसके नाम से हम लोग सावन में कांवड़ उठाते हैं, बाबा बैजू। ये देवांगन की एक और दीवार है। ये 6ठी शताब्दी की मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये रजिस्टर्ड है पुरातत्व विभाग में, 6ठी शताब्दी की मूर्ति है। ये समुद्र मंथन का एक चित्र है। ये है देव, ये है दानव, ये है शेषनाग। आगे आएंगे, ये भगवान श्री कृष्ण है। ये शंकर पार्वती। सामने षडानंद महाराज है, कार्तिकेय जी, 6 सर 12 हाथ, शंकर जी के पुत्र कहलाने वाले षडानंद महाराज जी। आगे आएंगे आप लोग सभी भक्तगण। ये देखिए, यही अक्षयवट का पेड़ है जिसके लिए दुनिया आती है और हम सभी आए हैं। ये मूल जड़ है। इनके मूल में भगवान विष्णु का वास है। 3 शाखाएं आप देख रहे हैं, तीनों युगों का प्रमाण है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का अंत होगा, तब यही अक्षयवट का पेड़ आकाश से पाताल एक हो जाएगा, सारी पृथ्वी पर जलाजल हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से सृष्टि रचना रची जाएगी। इन्हीं के एक पत्ते पर भगवान विष्णु बालक रूप धारण करेंगे, तब सृष्टि की रचना रची जाएगी। 3 मूर्ति का आप दर्शन करिए। ये है ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये महेश। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार। ये भगवान का चरण। गया में जाते हैं तो एक चरण का दर्शन होता है, यहाँ संपूर्ण दोनों चरणों का दर्शन होता है। जिस जगह पर आप खड़े हैं, इसी के नीचे कामकूप तालाब है, इसका भी दर्शन मैं आपको आगे कराता हूँ। एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको। जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये किले की जो रानी का महल है, वहाँ पर भी यही पत्थर का चिन्ह बना हुआ है। अब ये समझ में नहीं आता है कि इस किले को किसने बनाया। इस किले को अकबर ने बनवाया है। जिसने भी बनवाया है उसी समय का ये जब किला बना है, उसी समय इस पातालपुरी मंदिर को भी बंद कराया गया था। आप आगे आएंगे, हमारे साथ हमारे श्रद्धालुगण भी चल रहे हैं। ये देखिए, ये सती अनसुईया माता हैं। ये सती अनसुईया माता है। आगे बढ़ेंगे, ये जल के देवता वरुण देव। ये दंडपाणे महादेव। सोमवती अमावस जब पड़ती है तब ये तिल के बराबर बढ़ते हैं, दंडपाणे महादेव। आगे आएंगे, ये काल भैरव, काली का पुत्र कहलाने वाले काल भैरव, स्वान पे सवार काल भैरव। ये माता ललिता, माँ ललिता का अंग यहीं गिरा था अक्षयवट के समीप। सबसे पवित्र स्थल था, सती का अंग यहाँ पे गिरा था, एक अलोपिन बाग और एक यहाँ पे। ये माँ गंगा है, इतनी बड़ी मूर्ति आपका दर्शन मिल रहा है, माँ गंगा है। ये देखिए, कामकूप का पटा हुआ भाग है, इसी के नीचे कामकूप है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। ये कामकूप का पटा हुआ भाग आप दर्शन कर रहे हैं। इसी वृक्ष से लोग कूद करके इस कामकूप तालाब में जान देते थे। बहुत से साधु सन्यासी भी इसी वृक्ष से कूद करके इस कामकूप तालाब में जान दिए थे। औरंगजेब के द्वारा सताए जाने पर इसी वृक्ष से कूद करके यहाँ पे जान दिया। ये नरसिंह भगवान है, हिरण्याकश्यप को मारा, प्रहलाद को बचाया, नरसिंह भगवान। ये सूर्यदेव महाराज। ये माता सरस्वती। ये है जामवंत जी, रामचंद्र जी के बूढ़े सेनापति। ये माता यमुना। ये है गुरु गोरखनाथ। चलिए बाबूजी आगे बढ़ते रहिए। ये गुरु दत्तात्रेय। ये देखिए, ये है बाण गंगा। अर्जुन ने बाण मारकर कुरुक्षेत्र में निकाला बाण गंगा। चलो बेटा आगे बढ़ो। ये है सत्यनारायण भगवान, जिसकी हम लोग घर में कथा सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान है। शनि महाराज की आरती ले लो। आगे आएंगे, ये शनिदेव। ये है शनिदेव। शनिदेव की अखंड ज्योत जल रही है, शनिदेव। और ये देखिए, यहाँ पे आपको जल डाल के दिखाया जाएगा। इस जल को आप देखेंगे, ये पूरा जल आपका सरस्वती कूप के अंदर जा रहा है। अब आगे आएंगे आप लोग। ये मृकंड ऋषि के पुत्र हैं मार्कंडे जी।
ये गुप्तदान, ये गुप्तदान। मंदिर के बाहर जा रहे हैं, पूरा दर्शन हो गया। आगे आएंगे, ये देखिए, ये है शूलकंठेश्वर महादेव। औरंगजेब के द्वारा इस शिवलिंग को कटाया गया था, शूलकंठेश्वर महादेव। आज भी कटा हुआ भाग आप देखेंगे, महाराज जी की जगह पे वो दिखाएंगे। ये देखिए, ये है कटा हुआ भाग, शूलकंठेश्वर महादेव। आगे आएंगे, ये माता पार्वती, पुत्र गणेश। ये वेणी माधव, वेणी माधव जी हैं, गरुड़ पे सवार वेणी माधव जी हैं। रावण के भाई कहलाने वाले धन कुबेर, कुबेर जी हैं। अग्निदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बजरंग बली, अहिरावण को मारा, राम लक्ष्मण को बचाया, उनके पुत्र हैं ये मकर ध्वज जी। ये कोटेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव जी हैं। अगर ये प्रसन्न हो जाते हैं तो जन्म मरण से इंसान को मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्ति हो जाती है। राम लक्ष्मण जानकी है, वन जाते समय एक चित्र है वन का। ये शेष नाग हैं, अगल बगल विषकन्या, बीच में शेषावतारी शेष नाग जी। ये दूधनाथ, और शुरू में धर्मराज के रास्ते लोग आते हैं और अंत में यमराज जी का दर्शन करते हैं और निकास द्वार से बाहर की ओर चले जाते हैं। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, ऊपर वृक्ष है, वही कि उसी की जड़ यहाँ पे आई है, उसके बारे में आपने दर्शन, नीचे आपने जिसका मूल जड़ का दर्शन किया, क्योंकि भगवान का, विष्णु का जो स्वरूप है वो मूल में निवास करता है। भगवान विष्णु मूल में निवास करते हैं, जड़ों में, और पत्ते में भगवान ब्रह्मा जी, फल में भगवान शिव हैं, शाखाओं में माता सरस्वती हैं, लक्ष्मी जी हैं, विराजमान हैं सभी लोग उसमें। 33 कोटि देवी देवता यहीं इस वृक्ष में विराजमान होते हैं। माघ मकर जब रवि गति होए, तीर्थ पते आवे सब कोई, देव धनुज किन्नर नर सेड़ी, साकल मध्य सकल त्रिवेणी। माघ में जब मकर संक्रांति होती है तो 33 कोटि देवी देवता नर किन्नर हर भेष में आकर के इसी अक्षयवट में, इसी त्रिवेणी में स्नान करके इसी अक्षयवट में आकर के निवास करते हैं। तो आपको ये संपूर्ण दर्शन हुआ पातालपुरी अक्षयवट का। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपको बाहर ले चलते हैं और बाहर का एक बार हम जो वीडियो के लिए प्रस्थान करेंगे। आप एक बार हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे थोड़ा जल्दी आके इस अक्षयवट वृक्ष को, जो आप अंदर जड़ों का दर्शन किए हैं, उस वृक्ष को हम अपने चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। यह वही वृक्ष है जो आप दर्शन नीचे किए थे। महाराज जी, ये वही वृक्ष है ना? जी हाँ सर, यही वृक्ष है वो जिसका आपने मूल में दर्शन किया था। ये विशालकाय वृक्ष है, इसकी परिक्रमा करने से सभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर परिक्रमा करते हैं तो पंचकोशी परिक्रमा होती है ये। इसकी 5 परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए आपके सामने ही है, सभी भक्तगण परिक्रमा कर भी रहे हैं। इनकी हर मनोकामना भगवान अक्षयवट महाराज पूरी करें, यही हम कामना करते हैं। और आपके सौजन्य से मैं भी कहूँगा कि आपके सौजन्य से कि सभी लोगों का इसका दर्शन करें। और एक चीज़ मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि प्रशासन के द्वारा मैं एक चीज़ कहूँगा, प्रशासन को ये अपने तरफ से बताना चाहूँगा, हमारे मंदिर के तरफ से भी, कि पर्व पर इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है, जो अनुचित है। इतनी दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, लाखों हजारों पब्लिक आती है, कितना रुपए खर्चा करके। जैसे माघ की पूर्णिमा, अमावस्या, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, क्या नाम है वो, एक और है वो भी, उस दिन भी अभी देखिए हमारे शिवरात्रि, इससे पहले अभी देखिए पूष पूर्णिमा पड़ी थी, उस दिन भी बंद कर दिया गया था इस मंदिर को। तो मंदिर को ना बंद करें कृपया, मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका दें। कोई भगदड़ नहीं होती है, अगर प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से यहाँ पर रहे तो कोई भी भगदड़ नहीं हो सकती है। हम लोगों ने 2012 का भी कुंभ देखा है, 2019 का भी कुंभ देखा, किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं होती है। तो मैं प्रशासन को अपने तरफ से, अपने मंदिर के पुजारियों की तरफ से सभी का अनुरोध करूंगा कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और सेना भी इस पर ध्यान दे कि इस मंदिर को जल्द से जल्द इस तिथियों पर ना बंद करा जाए जिस तिथियों पर ये बंद हो रहा है। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।